विश्व के इतिहास में मिस्र यानी आज का इजिप्ट एक प्राचीन और महत्वपूर्ण देश है जिसका इतिहास लगभग 5000 सालों से भी अधिक पुराना है। इजिप्ट देश नाइल नदी के किनारे स्थित है और इसकी संस्कृति, विज्ञान और कला का विकास बहुत प्राचीन काल से हुआ है। इजिप्ट के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हिस्से में फ़ारोहास का समय आता है। फ़ारोहास जिसका मतलब होता है इजिप्ट के राजा, और एक समय पे उनकी राजधानी थेबेस हुआ करती थी। मिस्र के इतिहास में बहुत ही बड़े बड़े और फेमस राजा होकर गए। इनमें से कुछ राजाओं ने बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था जिसमें महान पिरामिड्स की बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज हम ना ही बात करने वाले हैं इजिप्ट के बारे में और ना ही पिरामिड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इजिप्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी महिला, रानी अंख्सेनामुन की। अंख्सेनामुन एक समय में इजिप्ट की राजकुमारी थी और फिर आगे जाकर इजिप्ट की रानी बन गई। अंख्सेनामुन का जन्म लगभग 1348 बीसीई में थेबेस में हुआ था, जब उनकी मां क्वीन नेफेरेती और पिता राजा अखेनतेन इजिप्ट के राज दरबार में थे। ये समय अमरन युग के रूप में भी जाना जाता है, जब अखेनतेन ने एक नए भगवान अटेन को प्रमुख बनाया और थेबेस शहर को छोड़कर अखेनतेन में बस गए। अटेन का मतलब होता है सूरज। प्राचीन मिस्र के लोग सूरज की पूजा करते थे। अंख्सेनामुन के 2 भाई और 2 बहनें थीं। उनके भाइयों का नाम तुतनखानुम था, जो कि बाद में अखेनतेन मरने के बाद उसके स्थान पर राजा बना। दूसरे भाई का नाम प्रिंस अखेनतेन थुटमोसे था। अंख्सेनामुन की बहन का नाम प्रिंसेस मेरिटेटेन था, जो कि क्राउन प्रिंस थुटमोसे की पत्नी बनी। उस समय के माहौल में अंख्सेनामुन का विवाह उनके पिताजी राजा अखेनतेन के साथ हुआ था। ये बात सुन के हैरान मत हुई दोस्तों। आज के दौर में यह बात सुनने में बहुत घिनौनी लगती है, मगर पुराने मिस्र के समय ये एक सामान्य प्रथा थी। राजकुलों में एक दूसरे के साथ शादी करके रिलेशन मजबूत बनाते थे। अखेनतेन के निधन के बाद अंख्सेनामुन की शादी उनके छोटे भाई तुतनखानुम से हुई। अंख्सेनामुन और तुतनखानुम के रिश्ते की कहानी बहुत खास है। वो दोनों एंशिएंट इजिप्ट के फ़ारोहास यानी राजा थे। अंख्सेनामुन का असली नाम अंख्सेनपटेन था, लेकिन जब उसने तुतनखानुम से शादी की तो उसका नाम अंख्सेनामुन हो गया। अखेनतेन ने सूरज की पूजा करना शुरू की थी, लेकिन जब तुतनखानुम राजा बना तो उसके समय में फिर से ट्रेडिशनल देवी देवताओं का पुनरुद्धार हुआ और अंख्सेनामुन ने भी अपने पति के साथ इस नए धार्मिक स्थिति में रहने के लिए अपने नाम को बदल दिया। अंख्सेनामुन और तुतनखानुम के बीच का रिश्ता समय के अनुसार एक पति पत्नी का था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अंख्सेनामुन दुखी थी क्योंकि उनकी पति की जल्दी ही मौत हो गई थी। तुतनखानुम की मौत के बाद अंख्सेनामुन ने दूसरे फ़ारोहास से, जिसका नाम ए था, उससे शादी की थी। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ए अंख्सेनामुन के ग्रैंडफादर थे, तो कुछ कहते हैं कि वो उनके अंकल थे। रिश्ता चाहे जो भी हो, ए को उसके परिवार ने उसके पति का स्थान लेने के लिए चुना था। तुतनखानुम का राज्य 1332 बीसीई से 1323 बीसीई तक रहा और उसकी मौत के बाद अंख्सेनामुन ने फिर से एक नई पति चुन लिया। ये पति फिर से एक बार उनके बड़े भाई क्राउन प्रिंस थुटमोसे बने, लेकिन कुछ समय बाद थुटमोसे का निधन हो गया और अंख्सेनामुन फिर से अकेली रह गई। जब वो नौजवानी में थी तो उसके पति की मौत के बाद उसने अपने पति के नाम पर स्थायी रूप से राजसत्ता संभाली। उसने अपने पति की राजसत्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मामलों में भी योगदान दिया। उसने अपने समय के राजनीति की कठिनाइयों का सामना किया और राज्य को संभालने में सफलता भी हासिल की। उसने अपने विवादों को सुलझाने के लिए कुशल तरीके से अपने डिप्लोमेटिक गुणों का इस्तेमाल किया। फिर भी अंख्सेनामुन की जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन रहे, जैसे कि जब वो अखेनतेन की बेटी थी तब उसका परिवार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन जब तुतनखानुम की मौत हो गई तब उसकी स्थिति में संकट आया। उसने अपने पति की मौत के बाद अकेले राजसत्ता संभाली और उसके बाद अलग अलग फरमानों का सामना भी किया। ओवरऑल बात की जाए तो अंख्सेनामुन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण महिला थी। उसके जीवन की रहस्यमयी कहानी उसके पतियों के प्रति प्रेम और उसके समय के राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर आज भी हमारे इतिहास और आर्कियोलॉजी के अध्ययन का विषय बनी हुई है। अंख्सेनामुन की व्यक्तिगत और सांस्कृतिक महत्व की खोज पे
हमारे पास अनेक रहस्यमय क्षेत्र है जो अब तक खुलने बाकी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।